अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं कुसुमपुर गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम कमल है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। आज सुबह ही मेरी पत्नी सरिता ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खड़ी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं। इसलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूं और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे बैठ गया। कमल, मैं मानवपुर का प्रसिद्ध ज्योतिषी हूं दयानंद। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ कमल, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट कैसा? मुझे तुम्हारे हाथों में राजयोग की रेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन हाथ में ऐसी रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द तो महसूस होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर कमल सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह कहने लगा, मुझे आपकी बात मंजूर है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर वह रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर ज्योतिषी दयानंद ने अपनी कटार निकाली और कमल के हाथ में राजयोग की रेखा बना दी। कमल, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग बन चुका है। जल्दी ही तुम किसी देश के राजा जरूर बनोगे। कमल राजा बनने की खुशी में वह काम ढूंढने की बात पूरी तरह भूल चुका था। अब तो वह सोच रहा था, अब मैं राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी सरिता और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। इस नगर में जाने से पहले इस शिवालय में शीश झुकाता चलूं। यह सोचकर कमल मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ दुखियारे की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। वह भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा था कि तभी दो सैनिक वहां आए। तुम्हें हमारे राजपुरोहित जी ने बुलाया है। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का लेकिन उत्तर तो राजपुरोहित जी ही देंगे। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर चलो। कमल उन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा, राजपुरोहित ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। आइए हुजूर, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। कमल मन में यह सोच रहा था, ये राजपुरोहित इतना आदर क्यों दे रहा है? ये सब क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ? हुजूर, आप अपने मन में किसी भी तरह की शंका ना रखें। हम तो आपको एक बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठाने वाले हैं। ऊंचा ओहदा कौन सा? हाँ हुजूर, आज से आप सिद्धपुर राज्य के नए राजा होंगे। राजा? और मैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं हुजूर, यह सपना नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। आज सुबह की ही बात है। सिद्धपुर राज्य में हमारे महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन बाद जो भी परदेसी सबसे पहले इस शिवालय में शीश झुकाता है, वही राजा बनता है। आप पहले परदेसी हैं जिन्होंने हमारी यह प्रथा पूरी की है, इसलिए आज से आप हमारे राजा हैं। ज्योतिषी दयानंद ने मेरे हाथ में जो रेखा बनाई थी, उसने इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं सचमुच राजा बन गया। हुजूर, आप किस सोच में डूब गए? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ महल चलिए। वहां पर आज ही आपका राजतिलक किया जाएगा। हाँ, राजपुरोहित जी, चलिए। राजपुरोहित आदर सहित कमल को राजमहल में ले गए। पूरे दरबार में उसे बिठाया गया। फिर राजपुरोहित ने घोषणा की, नगरवासियों,
आज से राजा रामेश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। आप सब इनका आदर कीजिए और इनके आदेशों का पालन कीजिए। भाग्य बदलते ही कमल अब राजा बन चुका था। अब वह कमल से राजा रामेश्वर सिंह हो गया था। जब काफी देर हो गई और कमल अपने घर वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी सरिता परेशान हो उठी। हे भगवान, अब मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं? सारे गांव वालों से इनके बारे में पूछताछ कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। गांव वालों का कहना है कि उन्हें दोपहर को गांव से बाहर जाते देखा था। हे भगवान, वो कहाँ गए होंगे? वो ठीक तो होंगे ना? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। उधर राजा बना हुआ कमल सोच रहा था। कमल मन में सोच रहा, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इस राज्य का राजा बनकर यहाँ राज करूंगा और अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा। कल ही सैनिकों को भेजकर सरिता और बच्चों को भी यहाँ बुलवा लूंगा। वो तीनों मुझे राजा बना हुआ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा और उसके मन में दूसरा विचार आया। अगर सरिता और बच्चों को बुलवा लूंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं असल में बहुत गरीब परिवार से हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं बुलवाऊंगा और अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। सरिता ने मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया था और मेरा कितना अपमान किया था। वह मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं। अब मैं तो राजा बन गया हूँ। अब मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूंगा। यह सोचकर कमल ने अपनी आंखें मूंद लीं और चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने अपने राजपुरोहित को बुलवाया। राजपुरोहित जी, हम मानवपुर के ज्योतिषी दयानंद को यहाँ बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। राजपुरोहित ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया कि वह मानवपुर के लिए रवाना हो जाए और ज्योतिषी दयानंद को लेकर आए। वह सैनिक मानवपुर पहुंचा और ज्योतिषी से मिला। ज्योतिषी जी, आपको सिद्धपुर के राजा रामेश्वर सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश मिला है कि मैं आपको तुरंत यहाँ लेकर लौटूं। सिद्धपुर के राजा ने मुझे याद किया है, पर मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कीर्ति उनके कानों तक पहुंच गई है और वे अपना हाथ दिखाकर भविष्य जानना चाहते हो? रुककर सोचते हुए, यह अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मुझे खुशी से यह निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ज्योतिषी सैनिक के साथ सिद्धपुर रवाना हो गए। महल पहुँचे तो राजा रामेश्वर सिंह ने उनका स्वागत किया। अरे कमल, तुम! रुककर कुछ देर बाद बोला, ज्योतिषी जी, अब मैं कमल नहीं बल्कि राजा रामेश्वर सिंह हूँ। इसीलिए आपको इनाम देना चाहता हूँ। इनाम के रूप में 7 हाथियों के बराबर सोना देना चाहता हूँ। इनाम की बात सुनकर ज्योतिषी बहुत खुश हो गया। धन्यवाद महाराज, मैं आपकी यह भेंट स्वीकार करता हूँ। ज्योतिषी जी, समय समय पर हमसे मिलते आइएगा। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होती है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ज्योतिषी वह सब इनाम लेकर अपने नगर लौट गया। ज्योतिषी के जाने के बाद राजा रामेश्वर सिंह सोचने लगे, अब मैं इस देश का राजा बन चुका हूँ। मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पूरी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों न मैं पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दूं। ऐसा करने से मेरा राज्य और भी बड़ा हो जाएगा। लोग मेरी और भी प्रशंसा करेंगे। यह विचार कर उसने अपने सेनापति को बुलवाया। सेनापति आदर से दरबार में आया और झुककर खड़ा हो गया। सेनापति जी, हमारे राज्य का सबसे नजदीकी पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य से सटा सबसे नजदीकी राज्य विजयपुर है। वहाँ के राजा सुदर्शन हैं। सेनापति जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दीजिए। आज ही हम विजयपुर पर आक्रमण करेंगे। युद्ध? महाराज, लेकिन हमारी तो विजयपुर से कोई दुश्मनी भी नहीं है। आपके पूर्वज महाराज दौलत सिंह के तो उनसे अच्छे संबंध थे।
ये सुनकर राजा रामेश्वर सिंह गुस्से में भर गया। सेनापति जी, मैंने आपको यहाँ सलाह लेने के लिए नहीं बुलाया। राजा मैं हूँ, जिससे चाहूं युद्ध करूं। बस आप जल्दी से सेना को तैयार कीजिए, युद्ध होकर रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सेनापति वहां से चला गया। थोड़ी देर में महल में युद्ध की तैयारियों की घोषणाएं होने लगीं। पूरा सिद्धपुर गड़गड़ा उठा। इधर विजयपुर महल में राजा सुदर्शन को खबर पहुंची। ये राजा रामेश्वर सिंह को क्या हो गया है? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? खैर, अब युद्ध तो करना ही पड़ेगा। राजपुरोहित जी, जल्दी से हमारी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। कुछ ही घंटों में विजयपुर की छोटी सेना युद्ध भूमि में सिद्धपुर की विशाल सेना से भिड़ गई। कई सैनिक मारे गए। विजयपुर के राजा सुदर्शन ने देखा कि हार निश्चित। यदि मैं यहीं रहा तो ये लोग मुझे कैद करके जान से मार राजा देंगे। सुदर्शन ने घोड़ा मोड़ा और युद्ध भूमि से बाहर निकल भागा। वह अपने घोड़े पर बहुत दूर तक दौड़ते हुए मतंग ऋषि के आश्रम तक पहुंचा। वहां ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। प्रणाम गुरुदेव। बेटा सुदर्शन, ये कैसी हालत हो गई तुम्हारी? क्या हुआ? गुरुदेव, सिद्धपुर के नए राजा रामेश्वर सिंह ने विजयपुर पर अचानक हमला कर दिया। हमारी सेना हार गई। मैं जान बचाकर आपकी शरण में आया हूँ। राजमहल में रानी और युवराज अकेले रह गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें कैद कर लिया जाए। बेटा चिंता मत करो, मैं अपने एक शिष्य को तुरंत विजयपुर भेजता हूँ। वो तुम्हारी रानी और बेटे को यहाँ सुरक्षित ले आएगा। महामंत्री जी, राजा सुदर्शन हमारे हाथ नहीं लगे, लेकिन उनका परिवार जरूर मिलेगा। राजमहल पर तुरंत आक्रमण किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सैनिक महल में घुस गए। रानी त्रिशला और युवराज को पकड़कर राजा रामेश्वर सिंह के सामने लाया गया। इन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाए। लगता है हमने गलत व्यक्ति को राजा बना दिया। यह निर्दयी है जो स्त्री और बच्चे को भी कैद कर रहा है। उधर मतंग ऋषि का शिष्य विजयपुर पहुंचा, लेकिन वहां सैनिकों को कहते सुना, राजा सुदर्शन भाग गए हैं। रानी और युवराज कैद कर लिए गए। शिष्य ने यह सुनकर घोड़ा मोड़ा और वापस आश्रम लौट आया। वहां जाकर सब बताया। राजा सुदर्शन रोने लगे। गुरुदेव, उन्होंने मेरी रानी और बेटे को कैद कर लिया है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? बेटा धैर्य रखो, पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। रामेश्वर सिंह को भी एक दिन अपने कर्मों का फल मिलेगा। तुम यहीं रहो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस दिलवाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। उधर विजयपुर में राजा रामेश्वर सिंह ने घोषणा की, विजयपुर के वासियों, आज से यह राज्य मेरे अधीन रहेगा। अब यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा। विजयपुर को जीतकर राजा रामेश्वर सिंह सिद्धपुर लौट आया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन महामंत्री उनसे मिलने आए। महाराज, हमारे यहाँ एक परंपरा है। जब नया राजा गद्दी पर बैठता है तो उसे जंगल में अकेले शिकार पर जाना होता है। अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही मैं सबसे पहले वही काम करता। महाराज, आपने हमें बताने का मौका ही कहाँ दिया। आप तो तुरंत विजयपुर पर आक्रमण करने चल दिए थे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं शिकार पर जाता हूँ। राजा रामेश्वर सिंह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। इधर मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को बुलाया। राजन सुदर्शन, मेरे योग बल से मुझे ज्ञात हुआ है कि रामेश्वर सिंह शिकार करते हुए इसी वन में आएगा। अब समय आ गया है तुम्हारे बदले का। जंगल में राजा रामेश्वर सिंह अकेला शिकार करने जा रहा था। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। कमल, तूने पूरी जिंदगी कभी चींटी तक नहीं मारी। अब देख, राजा बनकर शेर और हिरण का शिकार करने निकला है। तूने कभी तीर कमान भी हाथ में नहीं लिया। पता नहीं शिकार कैसे होगा। वह धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाते हुए घने जंगल में पहुंचा। तभी उसकी नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी।
कमल मन में कहने लगा, क्यों ना मैं इस हिरण का शिकार करूं। उसने घोड़े को ऐंठा और हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। हिरण तेजी से भागते मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा और झाड़ियों में लुप्त हो गया। अरे कहाँ गया ये हिरण? ये तो यहीं था, अचानक गायब कैसे हो गया? तभी साधु वेश में खड़े राजा सुदर्शन ने उसे देखा। वह धीरे धीरे रामेश्वर सिंह की ओर बढ़ा। सुदर्शन साधु के वेश में, वत्स, लगता है आप जंगल में रास्ता भटक गए हैं। शिवर, मैं एक हिरण का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया हूँ, पर यहाँ आकर वह पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वत्स, वह हिरण कहीं यहीं छुप गया होगा। खैर, अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ देर मेरी कुटिया में विश्राम कर लीजिए। बहुत थके हुए लगते हैं। सच कहूँ तो घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर मैं बहुत थक गया हूँ। अगर आप कहें तो कुछ देर रुक जाता हूँ। सुदर्शन राजा रामेश्वर सिंह को अपने साथ कुटिया में ले गया। वहां उसे फल खाने ये को फल दिया। ग्रहण कीजिए, इसके बाद विश्राम कर लीजिए। शिवर, फल खाने के बाद रामेश्वर सिंह चटाई पर लेट गया। थकान से उसकी आंखें तुरंत लग गईं। जब उसकी नींद खुली तो चारों ओर अंधेरा हो चुका था। वत्स, अब वन में अंधेरा हो गया है। आज की रात यहीं विश्राम कीजिए। रात में यहाँ से लौटना उचित नहीं। शिवर, आप ठीक कहते हैं। रात के अंधेरे में कोई जंगली जानवर हमला कर सकता है। मैं यहीं रुक जाता हूँ। रात भर राजा रामेश्वर सिंह वहीं सोया रहा। भोर होने पर उसने कुटिया से निकलने का विचार किया। शिवर, अब मैं वापस अपने राज्य को लौटता हूँ। आपका आतिथ्य बहुत सुखद रहा। कृपा कर मुझे अपना परिचय दीजिए। वत्स, मैं एक सन्यासी हूँ। मेरा नाम एक तनु है। सृष्टि के प्रारंभ से तप कर रहा हूँ। तप से ही मेरी आयु लंबी हो गई है। आपका तप और ज्ञान तो विलक्षण है। आप तो साक्षात अंतर्यामी हैं। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं तुम्हारे मन के भाव भी जानता हूँ। तुमने मुझसे अभी झूठ बोला था कि तुम सिद्धपुर के राजा के महामंत्री हो, जबकि तुम स्वयं राजा रामेश्वर सिंह हो। शिवर, आप सचमुच अंतर्यामी हैं। मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई कि कोई मुझे कष्ट न दे। वत्स, चिंता मत करो, मुझे सब ज्ञात है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे राज्य में जो ब्राह्मण हैं, वही तुम्हारे लिए संकट का कारण बन सकते हैं। यदि उनका क्रोध तुम पर आ गया तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो सकता है। शिवर, मैं उनके क्रोध से कैसे बच सकता हूँ? तुम्हें सभी ब्राह्मणों को महल में आमंत्रित कर भोज कराना होगा। भोज में ऐसा प्रसाद परोसा जाए कि वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद दें। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। शिवर, मैं वैसा ही करूंगा। पर क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? मैं किसी महल में नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे लिए ये नियम तोड़ दूंगा। मैं आकर अपनी देखरेख में भोज करवाऊंगा। धन्य हो शिवर। मैं तुरंत सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजवाता हूँ। 3 दिन बाद मैं आपका स्वागत करूंगा। जाओ राजन, सब ठीक होगा। राजा रामेश्वर सिंह घोड़ा मोड़कर सिद्धपुर लौट गया। उधर राजा सुदर्शन ने अपनी असली योजना शिमतंग को बताई। गुरुदेव, मैंने आपके आदेश के अनुसार राजा को बहकाया। अब मुझे आगे क्या करना है? राजन, मैं तुम्हें एक विशेष जड़ी बूटी का रस दूंगा। जब भोज का दिन आए, यह रस राजा की हथेली पर डालना। जैसे ही रस पड़ेगा, उसकी हथेली पर बनी राजयोग की नकली रेखा मिट जाएगी। तभी सारा दरबार समझ जाएगा कि वह राजा बनने योग्य नहीं। और भोजन में? भोजन में एक विशेष औषधि मिला देना। ब्राह्मण उसे ग्रहण करते ही क्रोध में आकर उसे शाप देंगे। उस शाप से उसका राज्य छिन जाएगा। तुम्हारा खोया सब कुछ वापस मिलेगा। जैसा आपका आदेश गुरुदेव। सुदर्शन ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला थी। राजा रामेश्वर सिंह दौलतपुर लौट आया। उसने तुरंत महामंत्री को अपने कक्ष में बुलवाया। महामंत्री जी, सुनिए, हम राज्य के सभी ब्राह्मणों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करना चाहते हैं। 3 दिन बाद महल में भोज होगा। सभी को विशेष निमंत्रण भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी संदेश भिजवाता हूँ। भोज की तैयारियां पूरे राज्य में फैल गईं। दूसरी ओर राजा सुदर्शन ने मतंग ऋषि से वह विशेष औषधि और जड़ी बूटी का रस लिया। राजन,
ध्यान रहे राजा की हथेली पर यह रस डालते ही उसकी राजयोग की रेखा लुप्त हो जाएगी और भोजन में औषधि मिलते ही ब्राह्मण कुपित होकर उसे शाप देंगे। गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ सब वैसा ही करूंगा। 3 दिन बीते। भव्य भोज का दिन आया। सभी ब्राह्मणों के स्वागत में राजा स्वयं दरबार में खड़ा था। राजा सुदर्शन सन्यासी वेश में चुपचाप महल में पहुंचा। वह सेवा में जुट गया। शिवरिक्नु, आपका स्वागत है। आपका साथ मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वत्स, मुझे केवल आपके सत्कार से खुशी है। ध्यान रखो, ब्राह्मण संतुष्ट हो। ब्राह्मणों को स्नान पूजन कराया गया। राजा ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। पूज्य ब्राह्मणों, आप सबका मेरे महल में स्वागत है। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सर्वस्व है। सभी ब्राह्मण भोजन करने बैठे। राजा सुदर्शन धीरे से भोजन में विशेष औषधि मिलाने लगा। फिर उसने मौका देखकर राजा रामेश्वर की हथेली पर जड़ी बूटी का रस गिरा दिया। हाथ देखते हुए कहने लगा, ये क्या हो रहा है? मेरी हथेली पर बनी रेखा क्यों मिट रही है? अब देखो, तुम्हारा असली चेहरा उजागर होगा। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण की नजर राजा की हथेली पर पड़ी। राजन, यह कैसी रेखा है? ये तो किसी ने काट कर बनाई थी, अब लुप्त क्यों हो गई? मुझे कुछ पता नहीं। ये तो बहुत बड़ा छल है। राजन, क्या तुमने छल से यह राज्य पाया है? नहीं। उसी समय सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया और जैसे ही औषधि का असर हुआ, वे विक्षुब्ध होकर खड़े हुए। अरे दुष्ट, तू छल से राजा बना। तूने हमें अपवित्र अन्न परोसा। हम तुझे शाप देते हैं, तेरी सारी सत्ता समाप्त हो जाएगी। तू अपवित्र है, तेरा राज्य अब नाश को प्राप्त होगा। सभी ब्राह्मण उठकर महल से चले गए। राजा रामेश्वर सिंह स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके मन में भय की लहर दौड़ गई। हे भगवान, मेरा सर्वनाश हो गया। यह सब कैसे हुआ? ठीक उसी समय महामंत्री दौड़ा आया। सुनिए, प्रजा ने बगावत कर दी है। विजयपुर की सेना ने भी लौटकर हमला कर दिया है। किले के द्वार पर युद्ध छिड़ गया है। ये सब ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव है। राजा रामेश्वर सिंह के पैर कांपने लगे। प्रजा में कोहराम मच गया। महामंत्री ने सेना को रोकने की कोशिश की, पर कुछ काम न आया। महल के द्वार टूट गए। घोड़े पर विजयपुर की सेना के आगे राजा सुदर्शन अब अपने असली रूप में था। रामेश्वर सिंह, अब तेरा अंत सामने है। तेरा पाप का घड़ा भर चुका। तुम राजा सुदर्शन हो? हाँ, मैं वही हूँ जिसे तूने अपमानित किया। मेरी रानी और पुत्र को कारागार में डाला। आज मैं अपने राज्य को वापस लेने आया हूँ। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। जिसने निर्दोषों को दुख दिया हो, उसे क्षमा कौन देगा? अब यही जनता तुम्हें सजा सुनाएगी। सैनिकों ने रामेश्वर सिंह को बंदी बना लिया। प्रजा ने तालियों की गूंज से राजा सुदर्शन का स्वागत किया। नगरवासियों, आपका अपमान करने वाले का अंत हो गया। अब यह राज्य फिर से विजयपुर की मर्यादा में रहेगा। रानी त्रिशला और युवराज को भी कालकोठरी से बाहर लाया जाएगा। राजा रामेश्वर सिंह को कैद में डाल दिया गया। विजयपुर में हर्ष छा गया। रानी और युवराज को सम्मान सहित महल में वापस लाया गया। राजन, आप सकुशल लौट आए। त्रिशला, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और ऐसी ही और सीख देने वाली नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।